हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल एसबीएन साइंस एकेडमी ऑफिशियल। जैसा कि स्टूडेंट हम पिछले लेक्चर्स में पढ़े कि हैलोअल्केन तथा हैलोअरीन क्या होते हैं तथा इनका वर्गीकरण ये कितने प्रकार के हैं, कैसे इनको वर्गीकृत किया गया, और इसके बाद हम पढ़े क्या इसका नॉमेनक्लेचर कि इसका नामकरण कैसे करते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे क्या हैलोअल्केन तथा हैलोअरीन बनाने की विधि। तो जिसमें हम पहले क्या पढ़ते हैं, हैलोअल्केन हैलोअल्केन हम अलग अलग पार्ट में पढ़ेंगे। पहले हैलोअल्केन का, फिर उसके बाद हैलोअरीन का पढ़ेंगे। पहले हैलोअल्केन पढ़ने से पढ़ेंगे, जिसमें पहला क्या है हमारा पहला है एल्कोहल बाई एल्कोहल, मतलब कि एल्कोहलों द्वारा जिसमें पहले हम क्या पढ़ेंगे कि हैलोअल्केन्स को हम किससे प्राप्त करेंगे, एल्कोहल से। ठीक है, जिसमें मतलब कि हमारा क्या है, एल्कोहल का सूत्र ROH, यहाँ से हम क्या बनाएंगे RX। हमारा ये क्या है, हैलोअल्केन है, मतलब कि एल्कोहल से हमें क्या प्राप्त करना है, हैलोअल्केन। इसमें हमें क्या करना है स्टूडेंट कि OH ग्रुप को हटाकर यहाँ पर क्या जोड़ना है, हाइड्रोजन ग्रुप। ठीक है, हाइड्रोजन में जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन कोई भी। तो स्टूडेंट इसे करने के लिए हमें क्या करना है, हम इस चीज़ को पहले सोचेंगे। जैसे हमें क्या करना है, इसमें हम दो प्रकार के कुछ अन्य भी प्रकार हैं। जैसे इसमें हमारा एल्कोहल जो है ये क्या है, रिएक्टेंट है। तो हम इसमें ऐड क्या करेंगे, रिएजेंट, जिसको क्या कहते हैं आक्रमणकारी पदार्थ। जैसे कि इस पर जो आक्रमण करेगा, मतलब जो अटैक करेगा, इसमें जो ऐड करेगा, मतलब ऐसे तो एल्कोहल को डायरेक्ट हम इस तरीके से तो लिख नहीं सकते। हमें OH को हटाने के लिए कुछ रिएजेंट लगाना पड़ेगा। तो रिएजेंट कौन कौन से हैं हम वो लिख रहे हैं। तो पहला रिएजेंट, इसमें से हम क्या लगाएंगे, हाइड्रोजन हैलाइड। क्या है, हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक है स्टूडेंट, हाइड्रोजन हैलाइड मतलब क्या है, HX का यहाँ पे कोई भी हम लगा सकते हैं, जैसे कि क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन कोई कुछ भी लगा सकते हैं HX। ठीक है, हाइड्रोजन हैलाइड ऐड कराएंगे। दूसरा क्या है हमारा कि फास्फोरस हैलाइड। दूसरा हमारा क्या है, फास्फोरस हैलाइड। फास्फोरस मुख्यतः दो प्रकार का हैलाइड बनाता है, जिसे हम जानते हैं क्या है, PX3 या PX5। ठीक है, इससे हम क्रिया कराएंगे। और तीसरा जो कि हमारा सबसे मेन है वो है हम प्राप्त करते हैं, जिसमें RCl मतलब कि क्लोरो एल्केन प्राप्त करते हैं। वो हमारा है किससे प्राप्त करते हैं, थायोनिल क्लोराइड, जिसका सूत्र क्या होता है, SOCl2। ठीक है स्टूडेंट, जो हमारा ये तीसरा है, इसी को हमारा तीसरा पॉइंट जो है ये हमारा इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डाल्टन प्रोसेस। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम हैलोअल्केन्स जो होते हैं वो प्योर मात्रा में प्राप्त करते हैं, एकदम शुद्ध मात्रा में। इसीलिए इस अपक्रिया को, उत्तम अपक्रिया यही है हमारे लिए। हैलोअल्केन्स प्राप्त करने के लिए सबसे उत्तम अपक्रिया थायोनिल क्लोराइड को एल्कोहल के साथ क्रिया कराएंगे। ठीक है, तो हमें हैलोअल्केन्स प्राप्त होंगे। तो चलिए देखते हैं अलग अलग पार्टों में। पहले हम क्या लेते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक है स्टूडेंट, अब आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन हैलाइड, जिसमें हमारा पहला क्या है, हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड हमारा HX है। इसका मतलब क्या कि चाहे वो क्या हो, HF हो या HCl हो, HBr हो या फिर HI हो। ठीक है, तो हम इसमें से कोई भी
हाइड्रोजन हाइलाइड ले सकते हैं रिएक्शन कराते समय। ठीक है, अब हमें इसमें सबसे पहले देखेंगे कि कौन सा हाइड्रोजन हाइलाइड सबसे क्रियाशील होगा, मतलब कि अभिक्रिया करने में कौन अच्छी तरीके से अभिक्रिया कर सकेगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है कि इसमें जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड बना है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड बना है, इसकी लेंथ को हम देखेंगे। मतलब जिस हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच जिसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा वो क्या होगा, आसानी से टूट जाएगा और अभिक्रिया करने में उतना ही आसानी होगी। मतलब कि जिसका बॉन्ड लेंथ आसानी से टूटेगा वो उतना ही अभिक्रियाशील होगा। ठीक है, जैसे अब इसमें हम क्या देखते हैं कि हमारा जो आयोडीन है, हम इसमें से जो आयोडीन ले लेते हैं, आयोडीन जो हमारा है, इस हम जानते हैं कि इसका आकार क्या होता है, सबसे अधिक होता है। तो आयोडीन के आकार अधिक होने के कारण इसमें क्या होगा, हमारा बॉन्ड लेंथ इसकी क्या होगी, सबसे अधिक होगी। इसके बाद ब्रोमीन आता है, इसके बाद Cl आता है, तब फ्लोरीन आता है। क्रमशः इस तरफ से हम देखें कि आयोडीन का आकार ब्रोमीन से क्या है, ब्रोमीन की अपेक्षा बड़ा है, और ब्रोमीन का आकार क्लोरीन की अपेक्षा बड़ा है, और क्लोरीन का आकार फ्लोरीन की अपेक्षा बड़ा है। तो उसी प्रकार जिस तरीके से एक दूसरे से क्या है, आकार में साइज में बड़े हैं, तो उसी तरीके से इनका बॉन्ड लेंथ भी एक दूसरे से बड़ा ही होगा। तो इनकी क्रियाशीलता भी एक दूसरे से कितनी अधिक ही होगी। मतलब कि HI की क्रियाशीलता अधिक है किसके तुलना में, HBr की, और HBr की क्रियाशीलता सबसे अधिक है किसकी तुलना में, HCl की तुलना में, और HCl की क्रियाशीलता अधिक है किसकी तुलना में, HF की तुलना में। ठीक है, तो यानी कि हमारे लिए सबसे सुइटेबल अब रिएजेंट जो है क्या है, HI है। तो चलिए अब कुछ रिएक्शंस के साथ हम लेते हैं। सबसे पहले अब इसमें हम कुछ देख लेते हैं। हमने तो देख लिया रिएजेंट जो था, अब सब्सट्रेट देख लेते हैं जिस पर ये क्या होंगे, अटैक करेंगे। वो हमारा क्या है, एल्कोहल है, जो कि हमारा क्या है, एल्कोहल है, ROH। हम इसकी क्रियाशीलता देख लेते हैं। इनमें भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे हमने हाइलोल्केन्स में पढ़ा कि वो क्या है, प्राइमरी हाइलोल्केन्स, सेकेंडरी हाइलोल्केन्स तथा टर्शियरी हाइलोल्केन्स। ठीक है, तो इसी प्रकार से एल्कोहल में भी कई प्रकार के एल्कोहल होते हैं, जैसे प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल। ठीक है, तो हम जान लेते हैं इनकी अक्रियाशीलता कैसी होती है। तो पहले हमारा क्या है, प्राइमरी अल्कोहल मतलब 1 डिग्री अल्कोहल क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल वो हमारा है कि कार्बन, जो हमारा कार्बन परमाणु है उससे जुड़ा हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ऐसे मतलब कि ऐसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जो कि अदर एक कार्बन से जुड़े, ठीक, अदर एक कार्बन से जुड़े और अन्य हाइड्रोजन हो। मतलब कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप जब जिस कार्बन से जुड़ा हो वो कितने कार्बन से जुड़ा हो, एक कार्बन से, तो उसका जो इस कार्बन की जो डिग्री होगी कितनी होगी, 1 डिग्री। मतलब इसे हम कहते हैं 1 डिग्री या प्राइमरी अल्कोहल, इसे हम कहते हैं प्राइमरी अल्कोहल, इसे हम कहते हैं प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं सेकंड, हमारा सेकंड डिग्री मतलब कि सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल में हम क्या देखते हैं कि कार्बन परमाणु जिससे OH समूह लगा है वह कार्बन परमाणु अन्य 2 कार्बन परमाणुओं से क्या है, जुड़े हुए हैं, और उसमें क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक स्टूडेंट, तो वह क्या कहलाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल। इसी प्रकार से जो हमारा 3 डिग्री है मतलब कि टर्शियरी अल्कोहल, इसमें हम क्या देखते हैं कि हमारा जो OH ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, वो ऐसे कार्बन परमाणु से जुड़ा है जो कि अन्य 3 कार्बन परमाणुओं से क्या है, जुड़ा हुआ है। तो इसकी डिग्री कितना हो गई, 3 डिग्री। और यह क्या है, टर्शियरी अल्कोहल, ये क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल, और यह हमारा क्या है, टर्शियरी अल्कोहल। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं, इसकी अब क्रिया कराते हैं, कुछ रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा हम कुछ समझाते हैं। जैसे हम इसमें से ले लेते हैं कोई भी हाइलाइट, हमारा हम ले लेते हैं पहला रिएक्शन हमारा जो है वो है CH3, हम ले लेते हैं प्राइमरी अल्कोहल।
ठीक है स्टूडेंट। हम प्राइमरी अल्कोहल जब लेते हैं, प्राइमरी अल्कोहल में हम इसमें सबसे पहले यहाँ पे रिएजेंट इसमें से स्पेशली हम ले लेते हैं HCl को, ठीक है स्टूडेंट। HCl को हम लेकर क्रिया कराते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि जब HCl रिएजेंट क्रिया करेगा इसके साथ तो हमें उत्प्रेरक की आवश्यकता होगी, जो क्या है ZnCl2। ये क्या है, मेटालिक अणु है, यौगिक है, मेटालिक यौगिक है, जिसका काम क्या है डिहाइड्रेट मॉलिक्यूल है, डिहाइड्रेशन का काम करता है। तो यहाँ पे जो OH और कार्बन के बीच जो बंध है, इसे तोड़ने में क्या करता है, हमारी रिएक्शन में क्या करता है, मदद करता है, ना कि रिएक्शन में भाग लेता है, ठीक है स्टूडेंट। तो अब हम आगे देखते हैं कि जब हम रिएक्शन HCl के साथ इसकी क्रिया कराएंगे तो एक हाइड्रोजन इसके एक OH के साथ जुड़कर वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा, मतलब कि यहाँ पे क्या बनाएगा H2O, और यहाँ पे जो Cl बच रहा है वो जाके यहाँ जुड़ जाएगा, मतलब कि क्या बनाएगा यहाँ जुड़ जाएगा CH3H, ठीक है। हमारा क्या बन गया क्लोरो एथेन, तो मतलब कि स्टूडेंट है हमारा क्या बन गया हेलो एल्केन। तो ठीक है, अब इसके आगे हम क्या देखते हैं, हमारा दूसरा जो है हम लेते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल में क्या है, OH, 2 कार्बन परमाणु जुड़े होंगे और हमारा क्या होगा एक हाइड्रोजन। इससे हम क्या HCl से क्रिया कराएंगे, इसमें उपस्थिति किसकी होगी ZnCl2 की। तो क्रिया कराते समय हम क्या करेंगे, इसमें जब इसका बॉन्ड टूटेगा तो H हाइड्रोजन Cl टूटेगा, इसमें से OH हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल प्लस क्या बनाएगा सेकेंडरी हेलो एल्केन CH3H, और यहाँ पे क्या होगा Cl जुड़ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। Cl बचा तो Cl यहाँ पे जुड़ जाएगा। इसी तरीके से हम देखते हैं टर्शियरी अल्कोहल से क्या होगा। टर्शियरी अल्कोहल जब HCl के साथ क्रिया कराएंगे ZnCl2 की उपस्थिति, हम इसमें देखेंगे कि जब टर्शियरी अल्कोहल लेंगे HCl की उपस्थिति में, HCl से जब क्रिया कराएंगे तो जो ZnCl2 हमारा जो है इसकी कोई आवश्यकता नहीं होगी, तो हम सीधे सीधे इसको हटा ही देते हैं, ठीक है। क्यों ऐसा हम कर रहे हैं कि ZnCl2 को हटा दिए हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो 3 डिग्री है हमारा अल्कोहल, मतलब कि टर्शियरी अल्कोहल जो होता है अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए इसमें किसी उत्प्रेरक की आवश्यकता नहीं, ठीक है स्टूडेंट। अब जोड़ते हैं फिर, ये हाइड्रोजन एक साथ जुड़ेगा और क्लोरीन एक साथ, इसके साथ जुड़ जाएगा क्लोरीन, मतलब बनाएगा क्या CH3 यहाँ पे बनाएगा Cl, मतलब कि टर्शियरी हेलो एल्केन्स बनाएगा, इसके बाद H2O मॉलिक्यूल निकलेगा, ठीक है स्टूडेंट। अब चलते हैं आगे, हमारा क्या है, अब तक तो हम यहाँ पे HCl लेंगे, हमारा रिएजेंट अब तक क्या था HCl था। अब हम ले लेते हैं HBr में हम देखते हैं क्या क्या होता है। जब हमारा रिएजेंट क्या होगा HBr हो, यहाँ पे जब HBr अल्कोहल के साथ क्रिया करेगा, अल्कोहल हमारा क्या है ROH, ठीक है स्टूडेंट। जब हम इसका क्रिया कराएंगे HBr के साथ तो हमें प्रेरक के रूप में क्या चाहिए H2SO4। ये भी क्या है एक मेटालिक यौगिक है, जिसका काम क्या है कि यहाँ पे जो OH से इसका बॉन्ड बन रहा है एल्किल ग्रुप का, यह क्या करेगा इसको तोड़ने में इसकी मदद करेगा, इसलिए और रिएक्शन कराने में क्या करेगा, इसे प्रेरित करेगा रिएक्शन कराने में, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम देखते हैं जब, और ना कि ये क्या होगा रिएक्शन में कोई भाग ले रहा है, पार्टिसिपेट नहीं कर रहा रिएक्शन में, बस एक उत्प्रेरक की काम कर रहा है कि रिएक्शन जल्द से जल्द हो, रिएक्शन जो क्रिया की दर होता है बढ़ा देता है,
सीधे सीधे हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं कि रिएक्शन हो रहा है तो ये टूटेगा जब H प्लस बी आर माइनस में, तो यहाँ पे क्या होगा H प्लस ओ एच के साथ निकल जाएगा और बी आर जो है आर के साथ जुड़ जाएगा, मतलब कि आर बी आर, मतलब हमारा फॉर्म जो बना आर एक्स बना कि नहीं बना, तो मतलब हमारा क्या बन गया हेलो एल्केन्स बना, प्लस इसके साथ क्या निकला H2O, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। ठीक है स्टूडेंट, अब देखते हैं कि हमारा जो सेकेंड है OH प्लस, इसमें हम देखते हैं हम ले लेते हैं यहाँ पे या फिर KBr पोटेशियम ब्रोमाइड या सोडियम ब्रोमाइड जब हम लेते हैं तो हमें क्या चाहिए H2SO4 यहाँ पे क्या करेगा इस क्रिया में भाग लेगा, पार्टिसिपेट करेगा। अब तक तो उत्प्रेरक का काम कर रहा था, लेकिन अब क्या करेगा पूरी क्रिया में क्या करेगा पार्टिसिपेट करेगा और क्या बनाएगा। अब ये देखते हैं हमें क्या चाहिए हेलो एल्केन चाहिए, तो यहाँ से OH ग्रुप हटाना हमें, तो यहाँ से हम उठा लेते हैं Br, तो यहाँ पे आके जुड़ जाएगा RBr प्लस। अब बच क्या रहा है OH और क्या बन रहा है बच रहा है हमारा OH बचा और ये बचा पोटेशियम बच गया, OH पोटेशियम, उसके बाद H2SO4। अब हम देखते हैं कि H2SO4 H प्लस HSO4 माइनस के रूप में निकल जाए, तो हमारा H प्लस OH के साथ आके जुड़ जाएगा, क्या बनाएगा H2O बनाएगा। और हमारा यहाँ पे क्या बचेगा HS4 बचा, चाहे यहाँ पे क्या लगाएं K लगाएं या सोडियम लगा दें, तो KHSO4 यही बन जाएगा। इसके बाद देखते हैं स्टूडेंट, इसके बाद क्या है हमारा यहाँ पे यदि हम क्या लगा दें क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, इसके बाद हम लगा देते हैं आयोडीन। ठीक है स्टूडेंट, आयोडीन के साथ क्रिया कराते हैं तो हमारा क्या बनेगा, अब ये देखते हैं। तो स्टूडेंट अब हम क्या लेंगे HI, मतलब कि हाइड्रोजन हाइलाइड में हम लेंगे हाइड्रोजन आयोडाइड। तो अब देखते हैं इसकी क्रिया कैसे होती है अल्कोहल के साथ, ROH प्लस HI। जब हमें हाइड्रोजन आयोडाइड जब रहता है तो हमें प्रेरक के रूप में क्या चाहिए H3PO4। ठीक है, तो इसके बाद सेम वही प्रोसेस होगी कि H प्लस यहाँ पे टूटेगा और OH माइनस के साथ जुड़ेगा और बनाएगा क्या मॉलिक्यूल, वो भी वाटर का, और साथ में क्या बनाएगा हेलो एल्केन। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद ROH क्रिया कराते हैं हम NaBr के साथ प्लस, यहाँ पे अब तक तो प्रेरक का काम कर रहा था H3PO4, अब यहाँ पे क्या करेगा रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा H3PO4 और बनाएगा क्या, हमें बनाना क्या हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है Br है, तो यहाँ से क्या उठाएंगे OH को हटा के Br जोड़ देंगे, तो Br हो जाएगा। हमारा पास क्या रहा है OH, इसे हम H2O OH बन रहा है, इसे हम H2O बनाने के लिए क्या चाहिए हमें एक हाइड्रोजन चाहिए, यहाँ से इसको हम यहाँ से लगा लेते हैं, मतलब कि H2O, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल के OH के साथ जोड़ दिए, H प्लस OH माइनस के साथ जुड़ गया, मतलब बनाया क्या हाइड्रोजन मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल। इसके बाद बचा क्या रहा है सोडियम और क्या बच रहा है H2PO4, मतलब कि हमारा क्या बन जाएगा NaH2PO4। ठीक, ऐसा इस तरीके से। इसके बाद हम देखते हैं हमारा सेकेंड टॉपिक जो है वो क्या है फास्फोरस हाइड्राइडो के साथ एल्कोहल का रिएक्शन कराते हैं। फास्फोरस सेकेंड हमारा क्या है फास्फोरस हाइलाइड्स। फास्फोरस हाइलाइड क्या होते हैं, फास्फोरस हाइलाइड्स हमारा क्या है PX3 PX5 दो प्रकार के हैं, मतलब कि X के स्थान पे कुछ भी ले सकते हैं, जैसे Cl ले लें या ब्रोमीन ले लें आयोडीन ले लें, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं PCl3 ले लेते हैं। पहले फास्फोरस ट्राइक्लोराइड है पेंटा, ये है हमारा फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, पेंटा तो होगा हमारा PCl5, फास्फोरस पेंटा क्लोराइड है। तो यहाँ पे हम पहले PCl से क्रिया कराते हैं एल्कोहल के साथ ROH प्लस PCl3, तो हमारा क्या बनेगा
हम देखते हैं ROH, हमारा OH हटाना है यहाँ पे क्या जुड़ेगा हमारा क्लोरीन। तो कैसे इसकी क्रिया करेंगे, जैसे देखिए ROH है, PCl3 है, तो हम इस तरीके से इसे लिख लेंगे Cl, मतलब कि कितने क्लोरीन है, 3 क्लोरीन है। जब 3 क्लोरीन है तो एक यहाँ से जब OH हटेगा हम इसे इस तरीके से काट देंगे, तो जब एक OH जाएगा तो एक क्लोरीन जुड़ेगा, तो इसी प्रकार से 3 क्लोरीन है, मतलब 3 हमें 3R की आवश्यकता होगी, एल्किल ग्रुप कितने हो, 3 हो, मतलब कि यहाँ पे हम क्या लगा दे रहे हैं, 3 लगा दे रहे हैं। तो मतलब कि अब यहाँ पे बच क्या रहा है, 3OH, OH कितना है, 3OH बच गया, तो मतलब कि ऑक्सीजन 3 है, हाइड्रोजन 3 है, और क्या बच रहा है, फास्फोरस। तो हम क्या बना देंगे इसको, H3PO3 इस प्रकार से। तो यहाँ पे हम जब रिएक्शन करा रहे हैं, अब यहाँ पे हम पहले क्या जोड़ेंगे, यहाँ पे 3, क्योंकि 3 है, और यहाँ पे 3 क्लोरीन है, तो मतलब एक क्लोरीन इस तरीके से लिख सकते हैं, मतलब 3 क्लोरीन हो गया ना, आगे गुड़ा है यहाँ पे, तो यहाँ मतलब इसका मतलब है 3 क्लोरीन है, ठीक है। इसके बाद क्या है, OH, वो भी कितना, 3, जैसा कि हम यहाँ पे बता चुके हैं क्या बनेगा इसके बाद, H3PO3, ठीक। अब आगे क्या है, इसके बाद PCl5 से क्रिया जब कराएंगे तब क्या होगा, PCl5 से एल्कोहल के साथ क्रिया कराएंगे, PCl5, तो क्या बनेगा, PCl5 सेम उसी प्रकार तो होगा नहीं, तो हम पहले यहाँ पे समझ लेते हैं। हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं ROH, इस प्रकार से इसको एल्कोहल को लिख सकते हैं ना। इसके बाद PCl5 को किस तरीके से लिख सकते हैं, PCl, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, मतलब यहाँ से 3 क्लोरीन जोड़ दें, ठीक है। अब देखते हैं कि हमारा HCl अलग निकल जाएगा, हेलो एल्केन्स बन जाएगा, और बचेगा तो POCl3, मतलब क्या क्या बना। अब यहाँ से हम सीधे बता सकते हैं कि RCl, मतलब कि R के साथ Cl जुड़ा, मतलब क्या बना, RCl प्लस, और क्या बनेगा, HCl प्लस, इसके बाद क्या बनेगा, POCl, 3 क्लोरीन है, Cl3, ठीक। अब इसके बाद जो हमारा थर्ड आता है, जो कि जिसे हम क्या कहते हैं, डाइजन प्रोसेस, थायनिल क्लोराइड के साथ डाइजन प्रोसेस क्या है, थायनिल क्लोराइड, मतलब कि एल्कोहल का थायोनिल क्लोराइड के साथ क्या रिएक्शन कराना है हमें। तो एल्कोहल क्या हमारा ROH प्लस SOCl2, इसके साथ जब क्रिया कराएंगे तो हमारा किस प्रकार से क्रिया होगा, यहाँ पे समझ लेते हैं। ROH, SOCl2 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं OCl, यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cl, तो यहाँ से RCl हमें हाइड्रोजन प्राप्त करना है, तो RCl निकाल लेते हैं, यहाँ से क्या निकलेगा, HCl निकल जाएगा कि नहीं, यहाँ से HCl निकल जाएगा, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, SO2 गैस। तो मतलब कि हमें क्या क्या मिला कि R के साथ एक Cl जुड़ जाएगा, R के साथ एक Cl जुड़ा, प्लस इसके साथ क्या निकलेगा, HCl, जैसे यहाँ पे हम दिखाए HCl निकला, जो कि किस स्टेट में है, गैसीय स्टेट में, प्लस इसके बाद क्या निकला, SO बचा, यहाँ पे बचा क्या, SO और एक O, तो मतलब क्या बन जाएगा, SO2, ये भी क्या है, गैसीय स्टेट में, जो कि क्या होगा, निकल जाएगा, ठीक है। इसके बाद तो स्टूडेंट हम इसमें देख रहे हैं जो है क्लोरोएल्केन बन रहा है, ये हमारा यहाँ पे क्या है, प्योर मात्रा में शुद्ध प्योर होगा, ठीक है। इसीलिए हम इसको बताते हैं कि ये जो रिएक्शन है बहुत ही उत्तम प्रकार का है हमें हाइड्रोकेन्स बनाने में, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, डाइजन रिएक्शन, डाइजन प्रोसेस, मतलब रिएक्शन, अभिक्रिया।
ठीक ठीक तो ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे। अब तक तो हमारा हो गया क्या कि एल्कोहलों द्वारा, अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स द्वारा। थायोएल्केन्स बनाने की विधि में अब हम अगला पढ़ेंगे क्या, हाइड्रोकार्बन्स द्वारा, हाइड्रोकार्बन्स बाई हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, अगला है जिसमें है दो प्रकार का हमारा, फर्स्ट है बाई एल्केन और सेकंड हमारा क्या है, बाई एल्कीन। तो ठीक है स्टूडेंट, आज का टॉपिक बस यहीं तक। इसके बाद मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।